गुरु हो जाएं, शिव आपके भी गुरु हों, आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। इसी उम्मीद, इसी आशा को लेकर हम लोग बैठते हैं शिव परिचर्चा में। और शिव को गुरु बनाने की बात जो है बताई जा रही है, कही जा रही है, ताकि आप सभी के भी गुरु हों महादेव, मेरे भी गुरु महादेव हों। जनमानस में जो भी लोग हैं सबके गुरु महादेव हों, लोगों के दिल में महादेव उतरे, जन जन के गुरु महादेव हो। इसी आशा से हम लोग बैठते हैं और बताने का काम भी करते हैं। देखिए, हम आप भले भूल जाते हैं, कुछ भी करते हैं। एक प्रसंग आया माता सती का, ध्यान देने की बात है। हम आप सोचते हैं कि किसी को हम लोग क्या बताएं क्या न बताएं, क्योंकि व्यक्ति बुड़बक नहीं है, वह बहुत चालाक है, होशियार है। हम बता करके काहे लिए अपराध करें, या उसके नज़र में हम बुरा होंगे या अच्छा होंगे, इस बात को सोचकर हम लोग दरकिनार हो जाते हैं। जबकि उतना ही दोषी होंगे जितना नासमझ है। आप समझदार हैं या नहीं है, आपके नज़र में लग गया कि नहीं वो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो आपका काम है उसे सचेत करना। एक बार दो बार करिए, मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है। इसी बात पे एक प्रसंग माता सती का आता है जो हमें आपको शिक्षा देता है। माता सती को भली भांति मालूम था कि नहीं, हमारे पिता दक्ष जो हैं बहुत बड़ा गलत किए हैं। और प्रयागराज में सभी लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें सबने राजा दक्ष का अभिवादन किया, लेकिन महादेव नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि उनको यह राजा दक्ष को अभिमान हो गया था कि शिव तो हमारे दामाद हैं, अब शिव हमें नमस्कार कर लेंगे तो कौन मुझे छूटा, सब तो नमस्कार ही नमस्कार कर लिए। लेकिन महादेव अंतर्यामी सब जान गए, सब प्रणाम किया, पर महादेव राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किए। इस बात को सुन करके राजा दक्ष जो है देख करके विषयांतर हो गए कि सब हमें प्रणाम कर रहे हैं, महादेव क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के उस प्रयागराज में महादेव का घोर अपमान किए और महादेव कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि श्राप भी दिए। लेकिन महादेव तो महादेव निकले, महादेव के ऊपर राजा दक्ष का कोई श्रापे नहीं लगा। फिर महादेव आगे बढ़ गए, कहानी आगे बढ़ गई। फिर राजा दक्ष अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किए। माता सती को मालूम था कि पिताजी जानबूझ करके हम लोगों को इनवाइट नहीं किए हैं। शिव से वो आज्ञा लेने लगी कि महादेव मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पिताजी के घर जाना है। तो महादेव कहे कि देखो सती, माता पिता का घर हो, चाहे मित्र का घर हो या गुरु का घर हो, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिन बैठाए बैठना भी नहीं चाहिए, और बिन कहे बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इन तीन जगह का अपमान बहुत भयावह होता है, मरण से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। मर जाना अच्छा है, पर जीना कबूल नहीं होता है। माता सती कही चाहे मित्र का घर हो, चाहे माता पिता का हो या गुरु का हो, बिन बुलाए भी जाना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं राजा दक्ष से पूछने जाऊंगी कि आपका साहस कैसे हुआ कि महादेव का अपमान किए और सबको बुलाए, और आपने महादेव को क्यों नहीं बुलाए। इस बात को पूछने के लिए जाऊंगी। जबकि माता सती जानती थी कि दक्ष बहुत समझदार है, समझदार राजा थे भी, अनाड़ी राजा दक्ष नहीं थे, बहुत समझदार राजा थे। लेकिन वह इस अपने दोष से दरकिनार होने के नाते माता सती उनको समझाने के लिए जाती हैं, ताकि कल मुझे कोई न कहने पाए कि राजा दक्ष को किसी ने नहीं समझाया। स्वयं जगदम्बा दक्ष की बेटी थी, लेकिन जगदम्बा ने भी नहीं समझाया। इस बात को सीख देती है हमें आपको कि हमें आपको भी समझाना चाहिए। और माता सती गई, राजा दक्ष को समझाई, बहुत कुछ कही, लेकिन उसका सीधा उल्टा परिणाम हुआ। और राजा दक्ष जो हैं महादेव का बहुत अपमान किए। माता सती सह न सकी, वहीं पे अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को भस्म कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत भयानक परिणाम निकला। भौहें तन गई जब शिव शंकर ने खबर को सुने
तो उनकी भौहें तन गई, बदन में गुस्सा भर आए, हिंद महासागर डोल गया, कांप गया कैलाश पर्वत, पूरे ब्रह्मांड जो है थरथरा गया, और राजा दक्ष का विनाश भी हो गया। तो इस कहानी से हमें आपको शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा कोई आदमी हो, आदमी अपना हो या गैर हो, यदि यह समझ में आता है कि वो गलत कर रहा है तो उसे आपको हमें समझा देना चाहिए, क्योंकि शिव और सती का प्रसंग हमें आपके बहुत बड़ा सीख देता है। इससे हमें आपको सीखना चाहिए, और इस पर हम आप ध्यान कहाँ देते हैं। इसका कारण यह होता है कि हम लोग जानबूझ करके भी गलती करते हैं और उसकी सज़ा पाते हैं। बंधुओं, वो हमारे गुरु महादेव हैं, वो सिखाने का काम करते हैं, बताने का भी काम करते हैं। हम आप उनसे सीखने का और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप अपने गुरु से उसी तरह से प्यार करिए, उस तरह से चेला को घुल मिल जाना चाहिए जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है, दूध में चीनी मिल जाता है, दूध में पानी मिल जाता है और पानी में चीनी मिल जाता है और पानी में नमक मिल जाता है, यानी नमक, चीनी, दूध तीनों को पानी में मिला दीजिए और उसको अलग करिए। संभव नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु और चेला को भी होना चाहिए। आप जब अपने गुरु महादेव से प्यार करेंगे तो आपके गुरु महादेव भी आपसे तो प्यार करेंगे, वो भी आपसे प्यार करेंगे। आप जरा सोचिए, प्यार कितना चीज होता है कि अंधा बना देता है। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, आप जरा सो गए और आपके बच्चे भी सो गए, बच्चे को ठंड लग रही है, आपको भी ठंड लग रही है, बच्चा ठिठुरी मारे हुआ है, आप भी ठिठुर रहे, लेकिन क्या करेंगे, अपना कमलवा जो है, कम्बल जो है उठा करके बच्चे को उड़ा देते हैं, कहते हैं कि चल ना यार, हमारा इसी तरह से चल जाएगा, वो बच्चा है, वो आराम से सो जाए। देखिए कि प्यार कितना आपको अंधा कर दिया कि अपने आप को ठंड को नहीं ध्यान दिए, आपने उस पर विचार नहीं किया, अपने बच्चे को आपने चादर उड़ा दिया, उसको आराम मिले। जब आप इंसान होकर इतना कर सकते हैं तो वो तो स्वयं महादेव हैं, वो आपके लिए कितना क्या कर सकते हैं सो बताइए। लेकिन हम और आप कहाँ इस बात को सोचने में हैं। हम आप तो अपनी दुनिया में मौज हैं, हमें आपको तो दुनिया अच्छी लगती है, महादेव काहे को अच्छा लगने लगे, काहे को अच्छा लगे। जिस दिन महादेव हमें आपको अच्छा लगने लगेंगे उस दिन हमारा आपका दुनिया ही बदल जाएगा। आप चलेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, महादेव का चेला जा रहा है, बोल कर नहीं, दुनिया कहे कि नहीं, महादेव का चेला जा रहा है। पर हम आप महादेव से प्यार प्रेम करते कहाँ हैं। हम तो जगत की सुख सुविधा के लिए करते हैं, उनसे परिणाम मांगते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। यदि हमें आपको सुख सुविधा दुनिया का न मिले तो कौन महादेव को पूछता। हमें आपको दुनिया का सुख सुविधा छोड़ करके हमें आपको उनका चेला हो जाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि महादेव मुझे भी आप अपना चेला बनाइए। वो सबको अपना चेला बनाते हैं, हमें आपको भी अपना चेला अवश्य बनाएंगे। सब पर दया करते हैं, हमारे आप पर भी दया करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिल कर के शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनाओं की कामना मंगलमय हो। वाणी को विराम देने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग शिव से 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग उनको अपना गुरु बना सकते हैं। पहले में यही कहना है, महादेव आप हमारे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है, यह कहेंगे, महादेव आप कि जो भी उनकी जो है, दूसरा सूत्र में जो भी सहानुभूति मिले, सहानुभूति को बताना है, छुपाना नहीं है। और तीसरा सूत्र है कि जब मेरे गुरु हैं तो उनको प्रणाम करना है, नमः शिवाय से 108 बार सुविधा अनुसार करना है। इन्हीं 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग मन चाहा परिणामदायी गुरु शिव से मन चाहा परिणाम ले सकते हैं। तो आइए हम सब लोग मिल कर के शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनों की कामना मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जाग जाग महादेव।